Good morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning. गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, आज इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो जो भी बोर्ड पे लिखाएंगे आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शनल नंबर in any order the product remains the same। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम लोग दो फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं आता है, रिजल्ट दोनों का सेम होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। टेक वन एग्जांपल, 2/5 इंटू 4/3। ठीक है, आवाज जा रही सभी के पास? यस सर। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। चलिए, तो एक एग्जांपल है 2/5 इंटू 4/3। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो 2 4 जा 8 अपॉन 5 3 जा 15। तो हम लोग का फर्स्ट फ्रैक्शन क्या था, 2/5 था, और सेकेंड फ्रैक्शन क्या था, 4/3 था। इन दोनों फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/15 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस चेंज कर लेते हैं। चलिए, जब प्लेस चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है फर्स्ट प्लेस पे वो सेकंड प्लेस पे आएगा, और जो सेकंड प्लेस पे वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/3 इंटू 2/5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 2/5 था और इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन का क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिए, प्लेस चेंज कर दिए। ठीक ना, तो 2/5 इंटू 4/3 और यहाँ पे 4/3 इंटू 2/5 है, तो आपका प्रॉपर्टी सेम कर रहा है। इफ भी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शनल नंबर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में रखें, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8 एंड 3 5 जा 15। देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 8/15 आ रहा है और 8/15 आ रहा है। ठीक है ना, ये क्लियर? Yes, sir. तो कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं इसमें है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। नो सर। चलिए, अब आपका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ वी मल्टीप्लाई 3 और मोर फ्रैक्शनल नंबर टुगेदर द चेंज ऑफ ग्रुप डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्ट। सेम चीज है, इसमें हम लोग क्या दो फ्रैक्शन ले रहे थे, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग दो फ्रैक्शन ले रहे थे, उसका ऑर्डर चेंज कर रहे थे, तब दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। सेकेंड प्रॉपर्टी में 2 और मोर देन 2, सॉरी 3 एंड मोर देन 3, तीन प्रोडक्ट या तीन से ज्यादा फ्रैक्शन हम लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2/5 इंटू 3/7 इंटू 1/5। देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, फर्स्ट है आपका 2/5, सेकेंड है 3/7 एंड थर्ड है 1/5। ठीक है, अब क्या करते हैं,
इसके ऑर्डर को चेंज जब करेंगे तो ग्रुप चेंज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ग्रुप आपका क्या मिलेगा, सपोज हम 2/5 इंटू 3/7 है, इन दोनों को एक ग्रुप में रख लेते हैं और इंटू करते हैं 1/5। ठीक है, फर्स्ट वाले दो को एक ग्रुप में रख लिए और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दिए साथ में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे तो 3 2 6 अपॉन 7 5 35 इंटू 1/5। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 एंड 35 5 5 5 25 कैरी 2 5 3 15 प्लस 2 17, तो 6/175 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका ग्रुप चेंज करते हैं तो 2/5 को हम बाहर रहने देते हैं और लास्ट वाले दो फ्रैक्शन को 3/7 और 1/5 को एक साथ रखते हैं। 3/7 इंटू 1/5 को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 रहेगा, इंटू ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 1 3 and 7 3 35 and again multiply 3 2 6 upon 35 5 175। देखिए दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ना जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, 3 और मोर देन 3 लेते हैं, उसके ग्रुप को चेंज करते हैं और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। सर हो गया। नोट कर लिए? सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। हो गया। चलिए ठीक है, ओके ओके, समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है जी? यस सर। कोई दिक्कत? जहां पे समझ में नहीं आए बोलिएगा, ठीक ना? ठीक, ओके सर। ओके सर। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। नोट करते चलिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर ओके सर। by 1, the multiplication of a fractional number by 1, नोट करते चलिएगा बच्चे, gives the fractional number, गुड मॉर्निंग, अभी ज्वाइन किए आप जी? सर पीछे नोट करते जाएंगे। है हाँ जी, 10 सर पीछे नोट करते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। देखिए आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय 1 गिव्स द फ्रैक्शन इटसेल्फ। अगर किसी भी, हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है रिजल्ट में हम लोगों को। सेम चीज इस प्रॉपर्टी में है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय 1 गिव्स द फ्रैक्शन इटसेल्फ। किसी भी फ्रैक्शन में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही फ्रैक्शन मिलेगा जिसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
So take one example. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ये 5/3. 5/3 इज अ फ्रैक्शन. ठीक है. 5/3 इज अ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाई 1. और इस फ्रैक्शन में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? 5/3 ही होगा. ये सेम फ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. 5/3 into 1 results becomes 5/3. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. यस सर. चलिए आप लोग बताइए, फटाक से जवाब दीजिएगा. 4/5 into 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4/5. 4/5. वेरी गुड. चलिए 1 into 3/2 क्या होगा? 3/2. वेरी गुड. 3/2. चलिए नेक्स्ट. 6/7 into 1. 6/7. 6/7. चलिए आप लोग तो समझदार हैं तो नोट कर लिए. यस सर. यस सर. चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं. एंड लास्ट प्रॉपर्टी है सर. आप लोग ध्यान रखिए, जब ये स्कूल खुलेगा ना मैं कॉपी चेक करूंगा सभी बच्चे का. ठीक है. तो फिर जो भी पढ़ाई हो रही फेयर कॉपी में कंप्लीट होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4. ओके सर. प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है. द मल्टीप्लीकेशन of a fractional number by 0. ZERO. ठीक है. Result becomes 0. ठीक है. Any number multiplied by 0 results becomes 0. Any fraction multiplied by 0 results becomes 0. Okay. So take one example. 5/3 into 0. 5/3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? 0. 0 होगा. 0. यस सर. चलिए 7/3 into 0. 0 होगा. 0 होगा. चलिए अच्छा ये बताइए 2 whole 1/5 into 0 क्या होगा? 0. अच्छा, ये भी 0 होगा ना. यस सर. चलिए ये क्वेश्चन बताइए 0 into 1/5 क्या होगा? 0. ये भी 0. 0. वाह वेरी गुड. चलिए अब बताइएगा 0 into 2 whole 1/3 क्या होगा? 0. अच्छा ये भी 0 होगा. यस सर. वेरी गुड. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. कौन कौन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ पहले. कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नो सर. सभी को आ रहा है समझ में? यस सर. चलिए ठीक है. तो इसको मीठा है. यस सर. ओके. चलो अब आप लोग को टेस्ट आप लोग कर लेते हैं. रेडी है टेस्ट के लिए? यस सर. चलिए बुक है ना सभी के पास? यस सर. यस सर. चलिए बुक निकालिए. पेज नंबर 48 एक्सरसाइज 17. एक्सरसाइज 17. सर मेरे पास बुक नहीं है.
पेज नंबर 48। Excuse me, बुक sir. नहीं लिए हैं जी? बुक नहीं लिए हैं आप? Yes, sir. कौन? No, क्या sir. नाम है? क्या नाम आपका है? नमन। 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 बुक नहीं लिए? क्यों भाई? सर बुक नहीं अभी लीजिएगा पापा तो पढ़ाई नहीं कैसे लिए कीजिएगा? हैं। अच्छा जी, पापा को बोलो बुक लेने के लिए। ओके सर। चलिए ठीक सर है, अभी देखिए रफ कॉपी में एक लिख रहे हैं, फिर बाद में जब आ जाएगा तो फिर कॉपी में लिख लेंगे। फेयर कॉपी में फिर कितना कीजिएगा? अब ज्यादा लोड हो जाएगा ना। चलिए एक्सरसाइज 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं ना, यस उस सर। प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग को फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 into 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू व्हाट नंबर? 2. क्या हो? 2 होगा। वाह वेरी गुड। अरे आप लोग तो समझदार हो गए भाई। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चेक करें ना, दूसरा क्वेश्चन दें। Yes, sir. यस सर। 5 into what number is equals to 1/8 into 5? 1/8. 1/8। 1/8। वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, इसमें देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है। 4/9 into 8 is equals to 8 into what number? 4/9. सर 4/9। 4/9। 4/9। 4/9। यस सर। वाह आप लोग तो टेस्ट पास कर गए जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 का ए कहा जा रहा है 1/2 इंटू 1/3। 1/2 इंटू 1/3 इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1/4। ठीक है, और ये इक्वल होगा फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 1/3 इंटू 1/4। चलिए यहाँ पे क्या भराएगा ये बताइए। 1/2. 1/2. अरे वाह 1/2। 1/2 वेरी गुड, क्या बात। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। 1/7 into 1/16 into what number results become 1/7 into 1/16 into 1/25? 1/16. 1/25. 1/16. 1/25। 1/25 is right answer, वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि 1/2 है ना बाबू, 1/2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को तो क्या मिलेगा? जीरो। अरे अरे वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/11 है, ठीक है, ध्यान से देखना। दिखाई पड़ा ना सभी को? क्या है? 3/11 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, क्या मिलेगा? 3/11. अरे 3/11 ही आएगा। Yes, sir. चलो चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है
कि 1/9 है, ठीक ना। 1/9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या हो, 0 हो। जीरो 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 हाँ? जीरो अच्छा 0 होगा। जीरो वाह, यस सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है बाबू, ठीक ना। फिल इन द ब्लैंक्स इनटू 2 होल 1/3 इक्वल्स टू 2 होल 1/3। कहता है कि 2 होल 1/3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे वाह, वन होगा। वन सर। यस सर। वेरी गुड। तो चलिए, तो इधर आपका एक्सरसाइज 17 कंप्लीट हो गया, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो आप लोग का होमवर्क होगा, होमवर्क कीजिएगा, डू एक्सरसाइज 17 कंप्लीट। ओके। सर जो प्रॉपर्टी लिखा है वो फेयर में लिखेंगे। हाँ जी, फेयर में बनाइएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। बाय बच्चे। बाय सर। बाय सर।